Today I want to talk about religion और relationship. और आज मैं बात करने जा रहा हूँ धर्म और रिश्ते के बारे में. So many time we think so many time we think that Christian is just another religion. ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि जो मसीह है ये एक कोई अलग धर्म है. And so many time you will see people following code of conduct. और आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो इस चीज़ के जो रूल्स हैं, नियम है, उसको मानते भी हैं. You see, there is difference between to know God and to know about God. देखिए, ये बिल्कुल ही अलग बात है कि परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के बारे में जानना. We have to dive deeper. हमें इसके अंदर और गहराई में गोता लगाने की ज़रूरत है. You see, we the Northeastern are actually many of us are not born Christian. देखिए, हम जो अरुणाचल में है, बहुत से लोग जो है पैदाइशी से हम मसीह नहीं हैं. We were converted. हम उसमें विश्वास किए गए हैं. But from many from Northeast India, लेकिन कई समय से जो उत्तरी जो पूर्वी एरिया है, क्षेत्र है भारत का, they are Christian from they are born Christian. उनमें से जो ज़्यादातर जो जन है वो पैदाइश से ही मसीह में है. So many time they go to Sunday school. तो ज़्यादातर समय वो संडे स्कूल्स में जाते हैं. They go to church every Sunday. वो हर रविवार को कलीसिया में जाते हैं. And if you ask them about some Bible verse, they know it. और अगर आप उनसे कुछ वचन के पुस्तक के आयत पूछेंगे तो वो भी बताएंगे. But that's different. लेकिन वो अलग है. You have to know God. आपको खुदा को जानना होगा. Because Christianity is not a religion. क्योंकि जो मसीह है ये कोई धर्म नहीं है. It's a relationship. ये एक रिश्ता है. And you have to maintain that रिश्ता. और आपको इस रिलेशन को बनाने की ज़रूरत है. You see, let's read 1 John 4 verse 10. आइए हम यूहन्ना की पुस्तक पहला यूहन्ना उसका 4 का 10 पढ़ें. This love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sin. प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा. You see, when we see Adam and Eve, the creation story, देखिए जब हम देखते हैं आदम और हवा और उस रचना की कहानी को, you see, when God created Adam and Eve, आप देखेंगे कि जब खुदा ने आदम और हवा को रचा, God had a personal relationship with them. खुदा का एक व्यक्तिगत रिश्ता था उनके साथ. You see, God created everything with His word. आप देखेंगे खुदा ने सब कुछ अपने शब्दों के द्वारा रचा. But when it came to create human being, लेकिन जब बात आई मनुष्य जाति को रचने की, He created us with dirt. उसने हमें धूल मिट्टी से रचा. In one way we can say God परमेश्वर का हाथ को गंदा करना पड़ा. It means that God needs to dirt His hand to create human. So there was this personal relationship. There was this personal thing. God always wanted to have a personal relationship with us. तो आप देखेंगे यहाँ पर एक व्यक्तिगत रिश्ता था. खुदा हमेशा ही चाहता था हम मनुष्य जाति से एक व्यक्तिगत रिश्ता. And we can let's talk about it a little bit. And we see that Adam and Eve they committed sin. और हम देखते हैं कि जो आदम और हवा है उसने पाप किया. And after that, you see, it wasn't all coincident. If you read Old Testament, it wasn't coincident. और आप देखेंगे ये कोई गलती की वजह से नहीं हुआ, भूल से कोई गलती हुई. You see, if you read Old Testament carefully, there are all clues. आप अगर पुराने नियम को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे सारे सबूत मिलेंगे. You see, when Adam and Eve they committed sin, आप देखेंगे जब आदम और हवा ने जब पाप किया, and they heard God coming to the garden, और जब उन्होंने सुना कि जो परमेश्वर है वो उस अदन की वाटिका में आ रहा है, so they hid themselves, तो वो अपने आप को उन्होंने छुपा लिया. You see, even today when we commit sin, we always tend to hide from God. और देखिए आज भी जब भी हम कभी पाप करते हैं तो हम हमेशा अपने आप को परमेश्वर से छुपाते हैं. So here is this revelation. We should always run to God when we sin, not run away from God. तो यहाँ पर एक प्रकाशन है कि देखिए हमें हमेशा परमेश्वर की ओर भागना चाहिए, लेकिन परमेश्वर से दूर नहीं. Because the word of God says
come boldly to the throne of grace. तो फिर वचन कहता है कि तुम पूरी दृढ़ता के साथ खुदा के सिंहासन के सामने आओ. You see, after they committed sin, आप देखेंगे जब उन्होंने पाप किया, they covered themselves with leaves. उन्होंने अपने आप को पत्तों से ढांप लिया. And there God had to sacrifice innocent एनिमल टू कवर देम. और देखिए खुदा को वहाँ पे एक निर्दोष जानवर को मारना पड़ा ताकि वो उसकी चमड़ी से उन्हें ढांप सके. सो दैट सिग्निफाइज द सेक्रीफाइस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस. तो वो उस बात को दर्शाता है जो हमारे प्रभु यीशु के बलिदान को. एंड इफ यू सी that God promises from the beginning we can see that God promises God's plan from the beginning. If you see Genesis 3:15, तो देखेंगे जो खुदा है वो शुरुआत से ही हमसे वायदा किया हुआ है. अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3:15 देखते हैं, you see after they have committed sin, this was the curse that God gave Eve. And I'll put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will curse your head and he will strike his heel. और आप देखेंगे जब आदम और हवा ने जब पाप किया तो खुदा ने वहाँ पे जो स्त्री था उसको श्राप दिया था कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा. वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा. So here what we say is there is this redemptive plan. God, as soon as we committed sin, as soon as we fell from the glory of God, He had this plan to how to redeem us, how to set us free from this prison that the devil have put us in. तो देखिए यहाँ पर खुदा के पास पहले से ही एक छुटकारे की योजना थी. वो जानता था कि अगर हम जिस भी प्रकार से जब पाप में गिर जाएंगे, जब हम खुदा के विरुद्ध में काम करेंगे, खुदा के पास एक छुटकारे के लिए योजना था. जब मनुष्य जाति ने पाप किया और वो उस पाप के उस दुष्ट के जब हम वहाँ पर गुलाम ठहरे. Throughout the Bible, if you see, there is this language, there is this message spoken in like code language kind of thing. और अगर आप देखेंगे पूरे वचन में, पूरी पुस्तक में एक तरीके की भाषा है जो कि एक भेद है जो इस बात को बताती है. You see, when Jesus was born, आप देखेंगे जब यीशु पैदा हुआ था, he couldn't understand the plan of God. जो शैतान तो वो खुदा की योजना को नहीं समझ सकता था. Because you see, if you see in the Bible, it wasn't clear. क्योंकि अगर आप पुस्तक में देखेंगे तो बिल्कुल साफ साफ नहीं था. It was like God was speaking in code. ये कुछ ऐसा था कि जो खुदा है वो भेद में बात कर रहा है. Code language, खुदा भेद भाषा में बात कर रहा है. So you see, when Jesus was born, if you know the story, तो आप देखेंगे जब यीशु पैदा हुआ और आप उस कहानी को पढ़ेंगे, at that time the empire, जो उस समय जो शासक था, he wanted to kill Jesus. वो यीशु को मारना चाहता था. Somewhere he thought, जो कहीं जो शैतान है उसने सोचा, if we kill this Jesus, अगर हम इस यीशु को मार देंगे, then we can put the end to the God's plan. तो for the end to God's plan, तो हम इस खुदा की जो योजना है उसको हम खत्म कर देंगे. And throughout the Bible, और इस पूरे पुस्तक के दौरान, you see this, like there was this forces of devil trying to kill Jesus. और आप देखेंगे जो शैतान की जो ताकतें वो कोशिश करती रही यीशु को मारने की. Sometimes like they tried even stoning him, यहाँ तक कि उन्होंने कोशिश करी कि उसको ऊपर पथराव करके मारे. And if you see also Jesus, he spoke in parable. और आप देखेंगे जो यीशु मसीह है उसने दृष्टांत में भी बात करी. And at that time even disciples they couldn't understand it. और उस समय जो उनके चेले थे वो भी नहीं समझ पाए थे. Disciples they were thinking that God is going to deliver them from this Roman empire. और जो उनके चेले थे वो सोच रहे थे कि जो खुदावन यीशु है वो उनको रोम की जो शासक है उससे छुटकारा दिलाएगा. But you see, God always spoke in parable. लेकिन आप देखेंगे जो खुदा है वो हमेशा दृष्टांत में बातें करता है. And then there came this time when Jesus was crucified. और जब इस समय आया जब यीशु मसीह को वहाँ क्रूस पर लटकाया गया. Then after crucifixion, तो उस क्रूस पर उनको टांगने के बाद, लटकाने के बाद, devil was confused. तो जो शैतान था वो थोड़ा सा confused हो गया. He was thinking he won. वो सोच रहा था कि वो जीत गया. I have won it. मैं जीत गया हूँ. But there was something he wasn't feeling it. लेकिन कुछ ऐसा था जिसको वो महसूस नहीं कर पा रहा था. Because the word of God says that in one way the word of God it says in parable Jesus says until and unless the seed dies. और यीशु मसीह ने अपने दृष्टांत में भी कहा कि जब तक वो बीज ना मर जाए
It won't sprout. वो फलेगा फूलेगा नहीं. And it will bring other fruits. और वो और कोई फल नहीं ला पाता. You see, Jesus had to die. It was the plan of God. अब देखेंगे कि यीशु को मरना था और यही परमेश्वर की इच्छा थी. And Jesus didn't die to bring another religion into this world. और यीशु इसलिए नहीं मरा कि वो इस संसार में एक दूसरा धर्म ले आए. He died to mend the relationship that was broken. वो इसलिए मरा ताकि वो उस रिश्ते को फिर से बनाए जो टूट चुका था. So now when Jesus died, तो जब यीशु मसीह मरा, earlier it was Jesus. पहले वो यीशु था. Who has to go around in healing people, teaching people, जिसको चारों ओर जाना था चंगाई देने के लिए, शिक्षा देने के लिए. It was physically impossible for the gospel to reach if Jesus was alive. ये बिल्कुल ही असंभव था कि हर एक जन के पास वो समाचार पहुंचे अगर यीशु मसीह जीवित होता तो. He died like a seed. वो एक बीज की तरह मरा. And we are his fruit. और उसने फल. Now there was this one person. Devil had to deal with this Jesus only. तो पहले शैतान को सिर्फ यहाँ पे जो यीशु है उससे ही सिर्फ डील करना था. Now 12 of them. और अब 12 थे. You see God's plan. आप देखते हैं खुदा की योजना. Even devil couldn't understand it. यहाँ तक कि जो शैतान है throughout the Bible, क्योंकि इस पूरे वचन में devil wanted to kind of like jeopardize God's plan. जो शैतान है वो चाहता था कि खुदा की योजना को खत्म. He was thinking, he misunderstood. He was thinking if I kill this guy, then everything would end it here. तो वो सोच रहा था अगर मैं इस मनुष्य को मार दूंगा तो सब कुछ सही हो जाएगा. But it wasn't that thing. लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं था. You see, now it is what we see. तो अब आप देखते हैं इन दिनों में. You see, devil also he is working on his plan. आप देखेंगे जो शैतान है वो भी अपनी योजना में काम कर रहा है. You see, he is making religious church everywhere. आप देखेंगे वो हर एक जगह पर धार्मिक कलीसिया बना रहा है. Before I go into this, some of you may not know about me. Like, I've been in this world, the part of the world, not the part of church, part of the world. I've been in the part of the world, and I really know how it works. और इससे पहले कि मैं इन सब बातों का मैं साझा करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं यहाँ पर था, मैं पहले संसारिक चीज़ों का मैं हिस्सा था और मैं जानता हूं कि किस तरीके से काम करता है. I was depressed for some months. मैं कुछ महीनों के लिए मुझे डिप्रेशन हो गया था. So during that period, उस समय के दौरान I used to go everywhere. मैं सब जगह जाता था. Every Friday, हर शुक्रवार, it was my birthday. वो मेरा बर्थडे होता था. Weekends ना in a worldly term we said आज तो weekend है. और संसारिक भाषा में अगर मैं कहूँ तो आज weekend है. So you see, many of us we are trying to keep God inside the church. देखिए हम में से बहुत से लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं खुदा को कलीसिया के अंदर रखने की. Many of us we have this thinking. हमारे में से बहुतों की ये सोच है. I think many of us we assume also. हो सकता है हम में से शायद ज़्यादातर लोग ये सोचते भी हो. God sleeps here. खुदा इधर सोता है. With bedding. बिस्तर लगाकर. Because outside you are different. क्योंकि outside of the church. क्योंकि कलीसिया के बाहर तो बिल्कुल ही अलग है. You may have this crazy nature ना. Some of us we are bestowed with that nature. और किसी का होता है कि उसका पागलपन वाला एक स्वभाव होता है. And some of you are maybe very talkative. और आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत ही बातूनी हो. But you may be talkative outside of the church. Blah, 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 blah. हो सकता है आप कलीसिया के बाद बहुत ही चपड़ करते हो, बोलते हो. But as soon as you enter the church, लेकिन जैसे ही आपने कलीसिया में प्रवेश किया, you become I am the holy head. मैं पवित्र जन हूँ. You see, God is everywhere. आप देखेंगे जो खुदा है वो सब जगह है. Jesus he didn't came into this world to form another religion. जो यीशु है वो इस संसार में इसलिए नहीं आया कि वो दूसरा धर्म बनाए. He wants us to maintain that relationship with him. वो चाहता था कि हम उसके साथ उस रिश्ते को बनाए रखें. You see, some of us we are living double life. देखिए हम में से बहुत से लोग हैं जो एक डबल लाइफ जी रहे हैं, दो चेहरे वाला. You see, I'm kind of person. देखिए मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ. I cannot live double life. मैं कोई दिखावटी जीवन नहीं जी सकता. I was away from God for almost 7 to 8 years. मैं खुदा से 7 से 8 साल तक मैं दूर रहा.
In that period I went to jail twice. और मैं उस समय के दौरान मैं जेल में मैं 3 बार गया. I was smoking weed. मैं जो गांजा था मैं वो पीता था. Like I was doing everything any worldly person could do. देखिए मैं वो सब चीज़ कर रहा था जो संसारिक व्यक्ति कर सकता है. I won't come to church. मैं कलीसिया नहीं जाता था. Because I was hiding from God. क्योंकि मैं खुदा से छिप रहा था. But there are these people. लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं. Those who don't know it's a relationship. वो नहीं जानते कि ये एक रिश्ता है. Those who don't know if it's a relationship. ऐसे लोग जो नहीं जानते कि ये एक रिश्ता है. It's easier for them to pretend. ये उनके लिए बहुत ही आसान है कि वो दिखावा करें. Because many other religion also they for Christian we go to church on Sunday. For other religion they go to their temple on Monday. देखिए जैसे कि बाकी और लोगों की तरह वो अपने दिन के अनुसार वो मंदिरों में जाते हैं और हम मसीह लोग हम गिरजाघर में आते हैं. It's same thing. ये एक ही बात है. If you follow Jesus or if you think that Christianity is yet another religion, और अगर आप यीशु का अनुकरण करते हैं और आप सोचते हैं कि जो मसीह है ये कोई अलग दूसरा धर्म है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस. तो उसमें आप में और उनमें कोई भी अंतर नहीं है. इट्स जस्ट दैट वी आर मेंटेनिंग सम स्टैंडर्ड. तो ये कुछ ऐसा ही है कि हम कुछ स्तर बनाने में लगे हुए हैं. बट इट्स अ रिलेशनशिप. लेकिन ये एक रिश्ता है. यू सी लास्ट फ्राइडे और थर्सडे आई वाज टॉकिंग टू दिस फेलोशिप. आई वाज हैविंग दिस फेलोशिप. देखिए कि शायद हो सकता है पिछले शुक्रवार शनिवार को मैं एक सहभागिता सभा में मैं वहाँ पे साझा कर रहा था. व्हेन गॉड क्रिएटेड आदम एंड ईव, जब खुदा ने आदम और हवा को रचा, गार्डन ऑफ ईडन वाज परफेक्ट. जो खुदा का जो यदन था वो बिल्कुल ही सिद्ध था. व्हाट वी कॉल नेचुरल, जो हम कहते हैं ना प्राकृतिक, नाउ व्हाट वी कॉल नेचुरल नाउ, जो अभी हम कहते हैं कि हाँ ये प्राकृतिक स्वभाव, एक्चुअली इट वाजंट अ नेचुरल थिंग. तो वो पहले वो एक प्राकृतिक स्वभाव नहीं था. व्हाट वाज नेचुरल, क्या था प्राकृतिक? एनिमल्स weren't killing animals. जो जानवर है वो जानवर को नहीं मार रहे थे. And you see, we were meant to live forever. देखिए हम मनुष्य ऐसे बनाए गए थे कि हम सदा के लिए जीवित रहे. There was no sickness. उसमें कोई भी बीमारी नहीं थी. There was no jealousy. कोई भी ईर्ष्या नहीं थी. It was perfect. ये सिद्ध था. But until we sin, लेकिन जब तक हमने पाप नहीं किया, that natural order became unnatural. तो जो वहाँ पर प्राकृतिक स्वभाव था वो बिगड़ कर बिल्कुल unnatural. And slowly we started to think that this is the natural way, whatever we are doing, this is the natural way, and God's way is unnatural. तो देखिए हम धीरे धीरे उस बात में इतने ढल गए कि हमें लगा कि हाँ यही है प्रकृति का स्वभाव. और most of the time you may see like people getting healed in the church. देखिए आप ज़्यादातर समय ये देखेंगे जो लोग हैं वो कलीसिया में चंगाई पा रहे हैं. And some of us, और हम में से कुछ, we're very shocked. हम बहुत ही चौंक जाते हैं. वाह सच में चंगा होता है तो it heals really. But if we look in the Bible, लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं, this is the natural way. ये खुदा का एक, this is right, God created us. ये खुदा का प्राकृतिक तरीका था और इसीलिए खुदा ने हमें रचा. There was a storm, but Jesus calmed the storm. देखिए वहाँ पर तूफान था लेकिन यीशु ने उस तूफान को शांत किया. So you see, those were if we describe those, we will say that was natural thing, right? देखिए अगर हम उन बातों का विवरण करें उनको बताएंगे कि हम ये कहेंगे कि हाँ ये नेचुरल तरीका ही था. लॉ ऑफ द रिलीजन एंड लॉ ऑफ द स्पिरिचुअलिटी रिलेशनशिप, इट्स डिफरेंट. देखिए जो धार्मिक के जो नियम हैं और खुदा के राज्य के जो नियम है ये बिल्कुल ही अलग हैं. You see, there are lots of sicknesses, diseases that have no cure. आप देखेंगे ऐसी कुछ बीमारियां हैं, कुछ रोग हैं जिसका कोई इलाज नहीं है. पर you might have witnessed, or you might have heard, or you might have seen also that people getting cured from those kind of sicknesses also. लेकिन आपने इस बात को साक्षी हुए होंगे, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि जो लोग हैं वो ऐसी बीमारियों से भी चंगाई पा रहे हैं. So you see, you have to understand, you have to build that relationship with God. तो देखिए आपको समझना होगा और उस रिश्ते को खुदा के साथ बनाना होगा. If you see Moses in the Bible, अगर आप मूसा को कहानी में देखते हैं, वचन में देखते हैं, he was called friend of God. वो खुदा का मित्र कहलाता था. He was someone who had a encounter with God face to face. That's what the Bible says. वो एक ऐसा जन है कि वचन बताता है कि उसने खुदा से आमने सामने बात करी थी.
You see, if you read about the Moses, he won't even complain. तो अगर हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो वो शिकायत भी नहीं करता, शिकायत करता है, वो ही शिकायत करता है. So he complained, तो वो खुदा से शिकायत करता है. And he even like sometimes he get angry with God also. तो कभी कभी वो खुदा से गुस्सा भी होता था. So this shows that how real that relationship was. तो वो ये दिखाता है कि जो रिश्ता था कितना सच्चा था. But many of us, लेकिन हम में से ज़्यादातर when we talk about God, जब हम परमेश्वर के बारे में बोलते हैं, it's just an idea. सिर्फ ये एक योजना है, आइडिया नहीं, एक सोच है. एक सोच. It's just like an idea that's floating around. We think that we cannot have a relationship with God. तो हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक सोच है जो कि हवा में इधर उधर उड़ रही है और हम खुदा के साथ एक रिश्ता नहीं बना सकते. You see, if we see throughout the Bible, God craved that relationship he had with Adam and Eve. देखिए, जब हम पूरे वचन में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने उस रिश्ते को बनाया जो उसका हवा और आदम के साथ था. And he want to have that relationship with you too. और वो चाहता है कि वो वैसा ही रिश्ता आप हमारे साथ रखे. You see, our thought, जो हमारे विचार, हमारी सोच जो है, if you see this until Saint Augustine, और जब तक अगस्टाइन जो था, before Augustine, I mean to say, before Augustine से पहले, there was this disciples Christianity. It like they had this whole revival, spirituality, healing of sick, and until Augustine, it was there. और अगस्टाइन तक वहाँ पे आप देखेंगे 12 चेले थे, वहाँ पे चंगाई हो रही थी, वहाँ पे रिवाइवल हो रहा था, और ये था. एंड कंस्टेंटाइन, और ये वहाँ पर लगातार बना हुआ. कंस्टेंटाइन आदमी का नाम, कंस्टेंटाइन, और जो वहाँ पे कंस्टेंटाइन है वो. एंड व्हेन कंस्टेंटाइन ही बिकेम क्रिश्चियन, और जब कंस्टेंटाइन जब वो एक मसीह बना, ही वाज रोमन एम्परर, वो एक रोम शासक था. He declared that Christianity should be the religion all the Romans should follow. और उसने फिर इस बात की घोषणा करी कि जो क्रिश्चियनिटी एक धर्म होगा और हर रोमियो को इसका मानना है इसको. And all the Romans, और जो जितने भी जो रोमी लोग थे, they started becoming Christian. वो मसीह बनने लग गए. Not because they believe in Jesus, इसलिए नहीं कि वो यीशु पर विश्वास करते हैं, but Constantine, लेकिन जो कंस्टेंटाइन था, he said, I will not charge, or I will not tax the people those who become Christian. तो उसने कहा कि मैं जो मसीह लोग हैं, जो मसीह बनेंगे, मैं उन पर कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाऊंगा. So just to get rid of that tax, तो सिर्फ उस टैक्स से बचने के लिए they became Christian, वो मसीह बन गए. So that's how this religion kind of thought it started from there. तो ये इस तरीके से जो एक सोच, धार्मिक तरीके की जो सोच है, वहाँ से वो earlier Christians, जो पहले के जो मसीह थे, they weren't like that. वो ऐसे नहीं थे. In this Constantine period, और इस कंस्टेंटाइन के समय में, crusade, you heard about crusade. Now, how many of you are history student, or if you may not be history student, but you might have heard. They led the crusade to Jerusalem. और आपने अगर जो crusade होगा उसके बारे में सुना हो कि वो उस crusade को यरूशलेम तक ले गए. You see, they thought that killing anyone in the name of Jesus was okay. तो उनको ऐसा लगता था कि यीशु के नाम में किसी को भी मारना ये सही है. You see, that's how this religion was born. देखिए, इस तरीके से इस धर्म का जन्म हुआ. And you see, many people till now were under that religious बाउंडेज. और देखिए, अभी भी हम में से बहुत से लोग हैं जो उस धार्मिक वाली सोच के नीचे दबे हुए हैं. So we have to get delivered from this. तो हमें उससे छुटकारा पाना है. The word of God say you will know the truth and truth will set you free. वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा. It's a relationship. ये एक रिश्ता है. जब मैं 14 years का एज में था, तब मैं बाइबल स्कूल गया था. Like when I was 14 years of the age, जब 14 साल का था तो मैं बाइबल कॉलेज में गया था. And they made me this bell keeper, और उन्होंने मुझे घंटी बजाने वाला रखा था.
You know that early morning I have to get up and ring the bell so that everyone will get up. तो जैसा ये था कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और मुझे घंटी बजानी है ताकि हर एक जन जाग सके. And at night I have to ring the bell so that everyone will turn off their light. तो मुझे रात को फिर से घंटी बजानी पड़ती थी ताकि हर एक जन अपने कमरे की बत्ती बंद कर दे. They didn't keep me light keeper because I was smart. उन्होंने मुझे लाइट कीपर घंटी बजाने वाला इसलिए नहीं रखा था कि मैं बहुत ही स्मार्ट था. They keep me as a light keeper because I was lazy. उन्होंने मुझे घंटी बजाने वाला इसलिए रखा था क्योंकि मैं बहुत ही सुस्त था. Because early morning it was like if you like some of you if you have attended this theological college then you will know that it's like army training. Early morning you have to get up even if you don't want to pray then like you have to go to chapel because that's how like they train you. One day it happened like I overslept. और जैसे माने कि हम में से जो बहुत से जन हैं जो अगर बाइबल कॉलेज में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि हमें सुबह सुबह जल्दी उठना है और प्रार्थना करने जाना. ये कुछ मानो कुछ एक जो सैनिक है ये उसकी ट्रेनिंग है, उसकी प्रशिक्षण है. और जब मैं कॉलेज में था आई ओवरस्लेप्ट, मैं ज़्यादा देर तक सो गया. सो दैट डे वी डिडंट हैव चैपल. तो उस दिन जो चैपल थे वो वहाँ पर नहीं थे because like I overslept क्योंकि मैं हमेशा सोता था. So what happened during that period after light of bell? तो क्या हुआ उस समय के बाद जब मैंने वहाँ पे घंटी बजा दी. I would go to this garden. मैं बगीचे की तरफ गया and there was this cabbage और वहाँ पे गोबियाँ थी and I would kind of practice my preaching in front of those cabbage. और मैं उस गोभी के सामने खड़ा होकर ऐसा व्यवहार करता था कि मैं जैसे उन्हें प्रचार कर रहा हूँ. And if I say praise the Lord और मैं कहता था जय मसीह की महिमा हो, those cabbage won't do anything. वो जो गोभी थे वो कुछ नहीं करते थे. So I hope you people are not cabbage, you are human, right? If the word of God is touching, like smile, keep that expression. Don't make me feel weird like as if I'm doing something. I am कुछ गलती तो नहीं बोल रहे. मतलब तो अपने जो भावनाएं हैं उसको आप दिखाएं. अगर आपको लग रहा है कि हाँ वचन मेरे को छू रहा है मेरे बारे में तो आमीन बोल सकते हैं. Just because I'm preaching it doesn't mean that like I don't feel nervous. ऐसा नहीं है कि अगर मैं प्रचार कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे नर्वस नहीं हो रहा है. Praise the Lord. So God he came to mend the relationship that was broken. तो देखो जो परमेश्वर है वो इसलिए आया ताकि वो उस रिश्ते को बना सके. You see many churches still now they follow this code of conduct. देखिए जो अभी भी बहुत सी जो कलीसियाएं हैं इस code of conduct को अभी भी लागू करे हुए. In many church you may not believe but in many church they follow कि women shouldn't speak in the church. और अभी भी देखेंगे आपके कलीसिया में ऐसे माना जाता है कि वो मानते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो कलीसिया में प्रचार. In many church they ask women not to wear jeans. और बहुत सी कलीसियां हैं जिसमें उन्हें स्त्रियों को मना करा जाता है कि वो जीन्स ना पहने. As if God will be offended because you are wearing jeans. क्या जो परमेश्वर है क्या वो इस चीज़ को बुरा मानेगा अगर आप जीन्स पहनेंगे तो? I think our God is more than that. देखिए जो मेरे ख्याल से जो मेरा परमेश्वर है वो उससे कई बढ़कर है. Let me share one funny incident that happened with me. देखिए मैं आपसे एक मजाकिया एक घटना मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ जो मेरे से I'm not sharing this to encourage you to do what I did. देखिए मैं इसको साझा इसलिए नहीं कर रहा कि ताकि तुम्हें प्रोत्साहित कर सकूं कि जो मैंने किया वो तुम भी करो. During my college in second year और मैं कॉलेज के दौरान जब मैं सेकंड ईयर में था I started smoking weed. मैंने गांजा पीना शुरू करा. And when you smoke weed you may not know like people start laughing like anything. तो आपको पता होगा शायद या नहीं कि जब गांजा पीते हैं तो आप एकदम पागलपन की तरह हंसने लगते हैं. डिफरेंट थिंग बट दैट्स वन ऑफ द थिंग यू डू. लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं लेकिन ये एक चीज़ है जो होती है. सो मी एंड माई ब्रदर वी वर स्मोकिंग. मैं और जो मेरा भाई है हम पी रहे थे. एंड देयर वाज दिस स्मॉल इंसेक्ट और वहाँ पर एक छोटा सा कीड़ा था. इट वॉज अपसाइड डाउन. वो वहाँ पर ऊपर उल्टा पड़ा हुआ था. ट्राइंग टू पुश हिमसेल्फ to get back on his tiny feet. वो कोशिश कर रहा था कि अपने आप को किस तरीके से धक्का दे और अपने छोटे पैरों पे फिर से आ जाए. So by looking at that we found it funny. Like it was like funny to us because right now I'm sharing it's not funny but at that time it was funny to me. So and to my brother and we started laughing at that little creature. तो उस समय जब हम दोनों भाइयों ने उस कीड़े को देखा तो ये हमें बहुत ही मजाकिया लगा. हालांकि अभी नहीं लग रहा क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूँ लेकिन उस समय हम दोनों भाइयों के बहुत ही मजाकिया लगा था. And I'm from Miji community. In our community there is a saying if you laugh at something like that then God will get angry and he will send this
thunderstorm, and it is like exactly not thunderstorm, but we call it junkie blue. I don't know how to say. Acts of God fall from the sky and it will like punish you kind of thing. तो देखिए हमारे में म्यूजिक जो हमारे यहाँ पे ट्राइब है मैं वहाँ से हूँ, और हमारे में कहावत है कि अगर आप कभी ऐसी हंसते हैं किसी जानवर को देखकर तो जो परमेश्वर है वो नाराज हो जाएगा, वो और ऊपर से बिजली या फिर एक प्रकार की जो कुल्हाड़ी है वो आपके ऊपर मारेगा और आपको सजा देगा. एंड आई टोल्ड टू माई ब्रदर लाइक वी मे गेट पनिश, और मैं अपने भाई से बोल रहा हूँ कि भाई मत हंसना, मत हंस, हमें सजा मिलेगी. एंड दैट भाई सेड, और मेरे भाई ने कहा, आई वोंट बिलीव दैट काइंड ऑफ गॉड, इफ दैट गॉड पनिश मी बिकॉज ऑफ दिस इंसेक्ट. तो मैं उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता अगर वो परमेश्वर इस कीड़े की वजह से मुझे सजा देगा. आई थिंक आई वर्थ मोर देन दिस इंसेक्ट. तो मैं इस कीड़े से कई ज़्यादा मैं लायक हूँ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आवर गॉड सीज आवर हार्ट. जो हमारा परमेश्वर है वो हमारे मनों को देख. आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुडंट मेंटेन डिसिप्लिन इन द चर्च. देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कलीसिया में अनुशासन नहीं बनाए रखना चाहिए. वी आर सो कॉट अप विद डूज एंड डोंट इन द चर्च. लेकिन हम इतने भर गए हैं कि ये करो ये ना करो इन सब चीज़ों से. सम पीपल विल कम इन द चर्च, not in Delhi church, not in my church in Itanagar right now, but earlier when I was in my hometown and in our church there was this group of people called elders. देखिए जब मैं आज के दिल्ली की कलीसिया में नहीं, और मेरा जो ईटानगर है वहाँ की कलीसिया में नहीं, अभी नहीं, लेकिन पहले के टाइम में वहाँ जब मैं अपने गांव में था वहाँ पे कलीसिया में एक जैसे समूह था जिसको एल्डर्स कहा जाता है. एंड दे विल सीट इन द फ्रंट सीट. वो पहले कुर्सियों में बैठते थे, पहले मे बी दैट साइड ऑफ द चर्च, और या कलीसिया के दूसरे हिस्से की तरफ में. एंड दे वर लाइक जज, और वो वहाँ पर न्यायाधीश की तरह थे. When you're saying something, they will do. जब आप कुछ साझा कर रहे तो आपको ऐसे निहारते थे उस समय. Even if you share something, यहाँ तक कि अगर तुम कुछ साझा भी करोगे, they won't smile. वो हंसते भी नहीं थे. I think they used to think being serious is more spiritual. तो उन्हें शायद वो सोचते होंगे कि एकदम गंभीर से रहना ज़्यादा आध्यात्मिक है. No, नहीं. If you look in the Bible, अगर आप वचन में देखेंगे, oh God, Jesus, I think he had sense of humor. देखिए जो हमारा प्रभु यीशु है, मेरे ख्याल से उसमें समझ है. And Sadducees and Pharisees will ask something and he will reply in different way. मतलब, और देखिए वो फरीसी और सदूसी जो थे जब उससे सवाल पूछते थे वो अलग ही तरीके से जवाब. If Sadducees and Pharisees में ask him, did you had your lunch? तो अगर सदूसी और जो फरीसी जब वो पूछते होंगे क्या तुमने आज का भोजन खाया, he would say, no, I didn't go there. तो वो ये नहीं कहता था कि I'm not saying, but like if you read the Bible, देखिए मैं नहीं कह रहा कि ऐसा, लेकिन अगर आप वचन को पढ़ते हैं, our God is joyous God. हमारा जो खुदा है वो आनंद, our God is loving God. हमारा जो खुदा है वो प्रेम करने वाला खुदा है. यहाँ से हो रहा है. So you know, many time the religious people, how they portrayed God is in a totally different way. देखिए कभी कभी जो बहुत समय कई बार जो धार्मिक जो लोग हैं वो खुदा की छवि जिस तरीके से दिखाते हैं वो बहुत ही अलग होती है. इफ़ यू डू समथिंग रॉन्ग, अगर तुम कुछ गलत करोगे प्रभु का ये आँख खुल जाएगा और आप बसब हो जाओगे. खुदा की ये आँख खुल जाएगी और आप बसब हो जाओगे. नो, इट्स अ रिलेशनशिप दैट यू हैव टू बिल्ड. नहीं, ये एक रिश्ता है जो आपको बनाना है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नॉट, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि I'm not trying to say that God is good so that you keep on sinning. I'm not encouraging that, okay? Please don't misunderstand me. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि, और ना ही इस बात के लिए मैं आपको बढ़ोतरी दे रहा हूँ कि आप अगर गलत करते जाएंगे और हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला है तो ये गलत है बिल्कुल. You see, if you see Roman 4:5, अगर आप रोमियो की पुस्तक उसका अध्याय 4:5 देखेंगे, Religion works in deed. Religion works in deed. देखिए जो धर्म है वो काम के ऊपर काम करता है, कर्म के अनुसार. बट रिलेशनशिप वर्क इन ग्रेस एंड गिफ्ट. लेकिन जो रिश्ता है वो अनुग्रह और वरदानों में के अनुसार काम करता है. However, to the one who does not work but trusts God, who justifies the ungodly, therefore he is credited as righteousness. परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धार्मिक ठहराने पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है. You see, many of us were trying to earn our salvation. देखिए हम में से बहुत सी लोग हैं जो
अपना उद्धार कमाना चाहते हैं। You see, many of us were trying to earn our salvation. देखिए हम बहुत बार अपना उद्धार कमाने की कोशिश करते हैं। But no matter what you do, no matter how much money you spend, you cannot earn or you cannot buy your salvation. लेकिन देखिए फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं, कितना पैसा आप कमाते हैं, कि उससे आप नहीं कमा सकते अपने उद्धार को। Because it's a gift of God. क्योंकि ये खुदा का एक वरदान है। When Jesus died on the cross, जब यीशु उस क्रूस पर मरा, he said, "It is finished." उसने कहा यह समाप्त हुआ। He said he purchased everything. उसने कहा कि उसने सब कुछ खरीद लिया। You see, the word of God says, the good work that we are doing, he has predestined or he had pre-planned on that. You see, many of us, what we do, we have this idea that if we go to church regularly, if we tithe regularly, if we fast regularly, if we do all this good thing, hallelujah kind of thing, then I think one day when Jesus come, I'll go to God. तो देखिए हम में से बहुत लोगों की सोच ये होती है कि अगर मैं हर बार कलीसिया जाऊँगा, हर बार मैं उपवास रखूँगा, मैं लगातार प्रार्थना करूँगा, लगातार वचन पढ़ूँगा और ये सब और भी जो बाकी काम है वो करूँगा और मेरे को लगता है कि जो परमेश्वर है मुझे बचा ले। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, इस मेरे को गलत ना समझे। यू हैव टू डू दिस थिंग, आपको इन बातों को करना जरूरी है, बट दिस विल नॉट टेक यू टू हेवन। लेकिन ये बातें आपको स्वर्ग तक नहीं ले जाएंगी। बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज, ये को NIV कहना, the word of God says it's not the work, ये लेकिन वचन कहता है कि ये काम नहीं है, but it was the gift of God, ये खुदा का वरदान है। The word of God says you are saved through grace by faith, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप विश्वास करने के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। You cannot earn it, आप उसको कमा नहीं सकते। Jesus paid the price, खुदा ने एक कीमत चुकाई। But many of us were trying to earn the salvation. लेकिन हम में से बहुत से जन हैं जो उस उद्धार को कमाना चाह रहे हैं। And you see the religion, if we follow religion, there are lots of law that you have to maintain. देखिए अगर आप जो धर्म है, अगर आप उसके पीछे चलते हैं तो ऐसे बहुत से नियम हैं जिसको हमें मानने पड़ेंगे। If you see Galatians 3:13, अगर आप गलातियों की पुस्तक उसका 3:13 पढ़ेंगे, what it says, यह क्या कहता है? Christ has redeemed us from the curse of the law. मसीह ने हमें उस व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है by becoming a curse, कि वो खुद हमारे लिए श्राप बन गया on the cross, उस क्रूस पर। वही है ना? Yeah, okay. So you see, if you see many church they are following this thing. अगर आप देखेंगे बहुत सी कलीसियाएं हैं वो इस चीज को करती हैं। God, he came to build a relationship. खुदा आया कि वो उस रिश्ते को बना सके with you, आपके साथ। A personal relationship, एक व्यक्तिगत रिश्ता। When you have a personal relationship with God, जब आपका खुदा के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता होता है, you won't do what God doesn't want. आप वो नहीं करोगे जो खुदा नहीं चाहता। How many of you are in love or have you ever fallen in love or like you are looking for love? देखिए आप में से कितने जन हैं जो प्यार को ढूंढ रहे हैं या किसी ने प्यार को पाया या फिर अभी ढूंढ रहे हैं कि आप लोग पंखा निकल गया प्यार से, आप लोग थोड़ा above है? Or are you above this love thing? I'm exalted, holier than thou. I don't get into this love and all. Are you that kind of person, or like are you someone like once in your life you might have fallen in love, right? देखिए आप ऐसे मनुष्य हैं कि जो प्यार जो शब्द है उससे ऊपर उठ गया है कि ओ परमेश्वर मैं तो पवित्र हूँ। लेकिन देखिए जीवन में कभी ना कभी एक बार ऐसा आता है जब हम प्यार में गिरते हैं। I don't know about other North Eastern people, but we from Arunachal Pradesh, we are little bit dramatic. देखिए मुझे बाकी जो उत्तरी जो पूर्वी भारत देश के जो लोग हैं उनके बारे में तो नहीं पता, लेकिन हम अरुणाचल प्रदेश के लोग थोड़े से हम ड्रामेटिक होते हैं। We grew up watching Bollywood. हम बढ़ते हैं बॉलीवुड मूवीज को देखते हुए। इन बॉलीवुड इट सेज दिल तो पागल है, और बॉलीवुड में कहते हैं कि दिल तो पागल है। And you see, we have like girlfriend and all. And once you have a girlfriend. Now I have a wife. She's there. So like once you have that girlfriend boyfriend relationship. देखिए जब आप एक बारी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले रिश्ते में जब आ जाते हैं, if your girlfriend says don't eat that, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है
कि ये मत खाना, यू विल ट्राई नॉट टू ईट दैट, आप उसको हटा देते हैं। इन आवर बाइबल स्कूल डेज, और मेरे जो बाइबल स्कूल के जो दिन थे जब we were young, so there was this group of people. I was very young, so I was not very interested in this relationship thing. But there was this brother. He had a girlfriend from this theological institute only. देखिए, मैं बहुत ही उम्र में उस वक्त छोटा था, लेकिन वहाँ पर एक लड़का था जिसकी गर्लफ्रेंड थी उसी theological कॉलेज में ही. And that girl gave him this little heart biscuit, you know ना. तो उस लड़की ने उसको जो लिटिल हार्ट के जो बिस्किट होते हैं वो दिए उस लड़के को. He ate the biscuit, उसने उस बिस्किट को खाया, but he folded that little heart वाला पैकेट. लेकिन जो उसका जो रैपर जो पन्नी होता है उसने उसकी पन्नी को फोल्ड करके रख लिया. He kept it inside the Bible, और उसने बाइबल के अंदर रख लिया. You see, when you love, देखिए जब आप प्रेम करते हैं, you want to maintain the relationship, आप उस रिश्ते को मनाना चाहते हैं. If what you do, जो आप करते हैं, if you think that will offend the other person, अगर आपको लगता है कि ये दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा, you try your best not to do it, और आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आप उसको ना करें. You see, Amina, both of us, when we started dating, we met in this Mussoorie. देखिए, जब मैं और जो अमीना है, जब हम मसूरी में मिले थे, I thought I was crazy. तो मुझे लगता था कि मैं पागल हूँ, until I met her. जब तक मैं उससे नहीं मिला. And at that time, I was backslided Christian. I was like, I had, and now also I have this tattoo and all. Like my hair was this long. और उस समय मैं मसीह में, मैं विश्वास में से पीछे हट गया था. आप देखते हैं मेरे हाथ में टैटू है, और जो मेरे बाल है वो इतने लंबे हुआ करते थे. This long, I would fight with every auto driver. और मैं हर एक ऑटो ड्राइवर के साथ लड़ाई करता. If you don't believe me, ask Amina. अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप अमीना से पूछ सकते हैं. If someone look at me and because I speak Hindi very fluently, अगर कोई मुझे घूर के देख रहा है, क्योंकि मैं हिंदी बहुत ही शुद्ध बोलता था, अच्छे से बोलता था. क्या घूर के देख रहे, कभी आदमी नहीं देखा. So you see, what I'm trying to say is that, देखिए मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, our relationship, we started in like, we used to fight like anything, उपायने वाला fight, और हम लड़ते रहते थे जिसमें कोई मतलब हल निकलता ही नहीं था. Once it was Kamla Nagar, I still remember. We were coming from Kamla Nagar, और मुझे अभी भी याद है कि एक बार हम कमला नगर से आ रहे थे. We were inside the auto, और हम ऑटो के अंदर थे. We were fighting, और हम लड़ रहे थे. The auto driver said, "बहन जी, please fight मत करो." Then the auto driver said, "Please don't fight." And it's wonderful how we become Christian, because she came to know that once I was Christian. तो ये बहुत ही अच्छा लगा जानकर कि हम किस प्रकार से मसीह में, क्योंकि वो उन्हें जानने में आया था कि मैं मसीह घराने से हैं. And she was 8 years at that time, और वो उस वक्त नास्तिक थी. She like if I but like once my sister she is lawyer here in Delhi in Supreme Court, और जो मेरी बहन जो कि यहाँ पर वकील है Supreme Court में, she's really good, वो बहुत ही अच्छी है. Once I took her there, और एक बारी मैं इनको वहाँ पर ले गया. She was praying and she was laughing. वो प्रार्थना कर रही थी और ये हंस रही थी. So you see, she came to know that once I was Christian. उसको ये पता चला कि मैं मसीह में था. And she thought कि क्रिश्चियन वाला लोग तो शांति होता है, तो उनको ऐसा लगता था कि वो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो तो शांत में ही रहते हैं. शांति में very composed, very good at character, means like doesn't shout at every auto वाला, means that kind of guy. तो उनको लगता था कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, मसीह जो लोग बहुत ही नम्र दिल के होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, वो किसी से लड़ते ही नहीं है. तो she kind of gave me this idea, let's go to church. तो उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम कलीसिया चले. That's how we ended up in this church. तो फिर उस तरीके से हम इस कलीसिया में हम आए थे. We started coming to church slowly. हम कलीसिया में धीरे लगातार आने लगे. Then I came to know, तब मैंने जाना, if your relationship with God is not good, अगर खुदा के साथ आपका रिश्ता सही नहीं है, it won't be good with anyone. तो फिर वो किसी के भी साथ सही नहीं होगा. That's why I was angry with every auto वाला. और इसीलिए मैं सब फोटो वाले से मैं झगड़ता रहता था. Seriously, because back in Arunachal Pradesh, we will hear all this racism वाला कहानी ना, क्योंकि ये सच में था. क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में मुझे ये सब जो रेसिज्म जिसमें हम एक दूसरे के साथ पक्षपात करते हैं, ये वाली कहानियाँ बहुत सुनी थी. I was thinking, मैं सोचता था, I will change that.
आई विल चेंज दैट, मैं उसको बदल दूंगा, बट नो, लेकिन नहीं, रेसिज्म एग्जिस्ट एवरीवेयर। जो रेसिज्म है, पक्षपात, ये सब जगह पर है। वी डू इट इन अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो, हम इसको अरुणाचल प्रदेश में भी कर, इट्स नॉट ओनली हियर, ये सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है। सो समटाइम वी हैव टू लुक बैक ऑल्सो कि हम लोग भी तो हम लोग की जगह में, वी कॉल देम, मतलब आई डोंट, ओके डोंट माइंड, ओके वी कॉल यू गाइस हरिंग, हरिंग 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 हरिंग। तो मैं आप लोगों से नहीं कहूँगा कि आप हरी हरी, आप लोग हरिंग बोलते हैं सबको। तो ऐसे करके मतलब it happens everywhere. So what I'm trying to say is God, he came to build relationship, and if you love him, if you have that relationship with him, God don't have to give you all the laws, all the don't do this, don't do that, you will automatically do it. देखिए अगर आप, because you want to maintain that relationship, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपसे रिश्ता बनाने के लिए आया, और अगर आप खुदा के साथ रिश्ते में है तो आपको खुदा को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए, ये अपने आप ही आप ये करेंगे क्योंकि आप खुदा के साथ एक रिश्ते में हैं। You see, many time, even in our relationship, day-to-day relationship, if your boyfriend or if your girlfriend, if your husband or if your wife, if they don't follow what you're saying, then what happens is, like, automatically you have this fight, and sometimes girlfriend boyfriend they break up also because of, like, girlfriend said don't eat supari and boyfriend started eating supari. Which this thing happens, but once you build the relation, sorry, देखिए जब आपका रिश्ता खुदा के साथ होता है, और जब आप देखते होंगे जब भी कोई भी रिश्ता होता है, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, फिर पति पत्नी का देखते हैं, लेकिन अगर उस रिश्ते में अगर झगड़े हो रहे हैं, अगर वो चीज़ें कर रहा है, लड़की कह रही है कि तू सुपारी मत खा, लेकिन जो लड़का है वो सुपारी खा रहा है, तो इसमें कभी कभी जो रिश्ते हैं बीच में दरार आ जाती है और रिश्ते टूट भी जाते हैं। सो today what I want to ask you, or ask all of you, is do you only know about God or do you know God? तो आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर को जानते हैं या परमेश्वर के बारे में जानते हैं? You see, when we are in relationship, देखिए जब हम रिश्ते में होते हैं, we want to meet again and again, हम बार बार मिलना चाहते हैं, no matter what, फर्क नहीं पड़ता। You may be sitting in, both of us does that, हम ये करते थे। She will be next room and I'll be in the other room. मैं वो दूसरे कमरे में होती थी, मैं दूसरे कमरे में। She will text me, I miss you. वो मुझे मैसेज करती थी कि मैं तुम्हें याद कर। How can you miss me? I'm here only. तुम कैसे मुझे याद कर सकती हो? मैं यही तो हूँ। You see, when we are in relationship, what we do is we miss that relationship, that bound. देखिए जब हम एक से बोल, जब हम रिश्ते में होते हैं तो हम जो एक रिश्ता होता है हम उसको याद करते हैं। You see, when you have that relationship with God, देखिए जब आपका ऐसा रिश्ता खुदा के साथ होता है, people don't have to tell you to come come on Sunday. लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप रविवार को आएँ, संडे को आओ, समोसा मिलेगा। People don't have to tell you that. लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि come on Sunday and you will get samosa. You will come, आप आओगे, because you have that thirst for God, क्योंकि आपके अंदर खुदा के लिए वो प्यास होगी। You want to maintain that relationship, आप उस रिश्ते को बनाए रखना चाहिए। You just don't want to know about him, but you want to know him. आप सिर्फ उसको जानना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप उसके बारे में जानना चाहेंगे। You see now, Sister Molly, Pastor Wati, we know each other. देखिए आप देखेंगे जो बहन मोली है और जो उनके पति हैं पास्टर वाटी, हम सब एक दूसरे को जानते हैं। But to know each other we spend some time. लेकिन एक दूसरे को जानने के लिए हमने समय बिताया है साथ में। We had dinner together sometime, lunch together. Pastor he came all the way to अरुणाचल प्रदेश। देखिए जो पास्टर है वो अरुणाचल प्रदेश में, और हमने एक साथ हमने भोजन किए हैं, हमने रात का खाना भी हमने किया है। We had quality time together. Now we know कि how they are and how we are. देखिए अब वो जानते हैं और हम जानते हैं कि वे कैसे हैं और हम कैसे हैं। But some of you just know about me only. लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जो सिर्फ आप मुझे जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, मेरे बारे में नहीं जानते हो, हमको नहीं जानते आप लोग, सिर्फ आप मेरा बारे में जानते हैं। You don't know me, you know me, but I don't know about you. ठीक है, हो जाएगा, समझ रही। You see, all of us we know about who is Narendra Modi. देखिए हम में से हर एक जन जानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी है वो कौन है। Yes, we know. It's not कि we know him, we know about him.
ये कुछ ऐसा नहीं कि हम उसे जानते हैं सर, हम उसके बारे में भी जानते हैं। बट टू नो हिम व्हाट वी हैव टू डू इज जाके एक कप चाय पियो, सर क्या है, बैठो बात करो। देखिए, टू नो मोर about him, we need to just spend time, we need to sit with him, and we need to take tea. Sir, how are you? You see, many people, we pray, we come to church, and we maybe sometime fast. We think that these are emergency tools that we use when we are in emergency. देखिए, हम कलीसिया में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम उपवास भी रखते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये जब ज़रूरत की घंटी जब बजती है, ये जब समय उस समय का हथियार है। Some of you will only pray that when you are in trouble. आप में से कुछ लोग हैं, आप जब भी प्रार्थना करते हैं जब आप परेशानी में होते हैं। And some of you will only come to church because you are in trouble. आप में से कुछ लोग हैं, आप कलीसिया में जब भी आते हैं क्योंकि आप परेशान हैं। But if you are in relationship, लेकिन अगर आप रिश्ते में हैं, you will want to know God personally. आप खुदा को व्यक्तिगत रूप से जानना चाहेंगे। And most of the time our God is not what lots of preachers says he is. देखिए, हमारा जो परमेश्वर ज़्यादातर वैसा परमेश्वर नहीं होता जैसा लोग प्रचार करते हैं। You see, lots of things are not written in the Bible, but you have experienced those things. देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो वचन में नहीं लिखी, लेकिन आपने उन बातों का अनुभव किया। How good God is, कि परमेश्वर कितना भला है। Even if I tell you how good God is, यहाँ तक कि अगर मैं बताऊं कि परमेश्वर कितना भला है, if you don't experience his goodness, अगर आप उसकी भलाई का अनुभव नहीं करते, it will be like I'm sharing something that I've experienced. तो यानी कुछ ऐसा है कि मैं कुछ ऐसा साझा कर रहा हूँ जिसका मैंने अनुभव किया है। To know God, you have to walk with him. उसको जानने के लिए आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। Talk to him. उससे बातें करनी होंगी। But many of us when we pray, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग जब हम प्रार्थना करते हैं, we give God shopping list. हम पूरी एक शॉपिंग लिस्ट उसको दे देते हैं। God do this, do this, do this, do this, amen. खुदा ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, आमीन। Sometimes hear from God also. कभी कभी कुछ समय खुदा से सुनो भी। Talk to him. उससे बातें करो। You see, Moses he complained. देखिए, मूसा है वो शिकायत करता है। अब्राहम he bargained with God. जो अब्राहम है वो खुदा से मोल बार्गेनिंग करता है, उससे झगड़ता नहीं, मतलब बार्गेन सरोजनी जगह दाम कम नहीं कर दो बोला ला। बार्गेनिंग किसी की जान बचाने के लिए मांगता है। Sodom और Gomorrah, when God wanted to destroy Sodom and Gomorrah, और जब खुदा सदोम और गमोरा को जब खत्म करना चाहता अमोरा, what did Abraham did? अब्राहम ने क्या किया? God please, if like can you save 50 people, please, please, please. अब्राहम ने कहा खुदा वहाँ पर कृपया करके वहाँ 50 जने भी होते उन्हें बच देना। God said okay, go ahead. खुदा ने कहा ठीक है। And there was no even like there was not even 50 people. और यहाँ तक वहाँ पर 50 धर्मी लोग भी नहीं थे। And he went back and got 20, 30. He bargained with this. What we can see, he had that relationship. He knew means एक personal relationship. The personal relationship he had, he just didn't know about God. He knew God. देखिए, फिर वो खुदा के पास फिर से जाता है, कहती है खुदा 50 नहीं है, 30, 20, 10 कुछ होंगे, और वो करता। आप देखिए यहाँ पर वो खुदा से मोल माफ कर रहा है, और ये जब ही होता है जब खुदा के साथ रिश्ता होता है, और उसका खुदा के साथ रिश्ता था। क्रिश्चियनिटी जो मसीह है, मसीह धर्म, इसको हम हिंदी में बोलने से बहुत मजा होगा, आप इंग्लिश में ट्राई करो। ओके, हम लोग क्या बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन बोलते हैं ना। देखिए, व्हाट वी यूज्ड टू से, इट्स लाइक टू कन्वर्ट द रिलीजन। धर्म परिवर्तन, रिलीजन कन्वर्शन। धर्म परिवर्तन नहीं है, इट्स नॉट अ रिलीजन कन्वर्शन। चर्च एक धर्म नहीं है। कलीसिया चर्च इज नॉट अ रिलीजन। मन का बदलाव, इट्स अ चेंजिंग ऑफ हार्ट। गॉड came to mend the relationship that was broken. खुदा आया इसलिए ताकि उस टूटे हुए रिश्ते को बनाए वापिस। So, are we that person who is running away from God? Are we someone who we just know about God? क्या हम ऐसे लोग हैं, ऐसे जन हैं कि हम खुदा से दूर भाग रहे हैं, कि हम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ खुदा को जानते हैं? I know आप लोग में से बहुत घर जाने के लिए दिल है। I know many of you wants to go to home, but I'm about to finish, don't worry. मैं ख़त्म ही करने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम से ब्रदर जेम्स प्रीच कर रहा है, आएगा ही नहीं आप लोग। But the next time if you heard that brother James gonna preach, you will not come.
So what I'm saying is I'll just stress little bit. I'll give you this idea, means what it mean to have personal relationship with God. मैं सिर्फ अब थोड़ा सा समय लूँगा, थोड़ा सा इसको खींचूंगा और मैं आपको एक सिर्फ सोच दूंगा कि क्या है कि अगर उसके साथ एक रिश्ता रखते हैं. You see, word of God. I know many of you read word of God. You may read more than me also. So like many of you know it says that there is पीस इन गॉड्स प्रेजेंट. देखिए, आप में से बहुत से लोग हैं जो वचन को डेली पढ़ते होंगे और हो सकता है शायद मुझसे भी ज़्यादा पढ़ते होंगे, लेकिन उसमें एक बात है जो कहती है कि शांति को बनाए रखने वाले. नहीं, प्रभु का प्रेजेंट में शांति है. ओ, खुदा की उपस्थिति में ही शांति है. देयर इज हीलिंग इन गॉड्स प्रेजेंट. खुदा की उपस्थिति में चंगाई है. देयर इज जॉय इन गॉड्स प्रेजेंट. खुदा की उपस्थिति में आनंद है. देयर इज ब्रेक थ्रू इन गॉड्स प्रेजेंट. खुदा की उपस्थिति में ही ब्रेक थ्रू है. You see, when you are with God, देखिए, जब आप खुदा के साथ होते हैं, you will see your life transform. आप देखेंगे अपने जीवन को बदलते हुए. You see, there was this small kid in the school. देखिए, एक छोटा सा विद्यार्थी था स्कूल में. हाइट छोटा वाला, very small, just say small. उसका जो कद था वो छोटा था. So that kid in the school, वो स्कूल में गया. He was trying to hit someone much more taller than him. और वो ऐसे व्यक्ति को मारने की कोशिश कर रहा था जो उससे कई बड़ा, maybe like jumping, हो सकता है शायद उछल कर, in this way, इस तरीके से. So some people were amazed. तो कुछ लोग थे वो बहुत ही चौकन्ने हो गए, अचंभव हो गए. How can this small kid beat up this tall guy? कि किस तरीके से जो छोटा कद लड़का है वो उस लंबे कद वाले को मार सकता है. But when they looked closely, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा, His father was behind him. उसका जो लड़का था, उसका जो पिता था, वो पीछे खड़ा था उसके. You see, religion work in work, the good deed you do, but relationship work in grace. देखिए, जो धर्म है वो काम कर्म के अनुसार काम करता है, लेकिन जो रिश्ता है वो अनुग्रह के अनुसार काम करता है. You see, many of us might be working like very hard work in many. I'm not saying don't do hard work. I'm not saying that you have to work hard also. But there is this saying, God's favor is better than many years of labor. देखिए, हम में से बहुत जन है जो बहुत मेहनत करते हैं, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेहनत नहीं करना, लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि कठिन परिश्रम से ज़्यादा खुदा का अनुग्रह काफ़ी है. Sometime you may not work that hard, but if God's presence is with you, door will be open. देखिए, कभी कभी ऐसा होता है आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर खुदा की उपस्थिति आपके साथ है तो अपने आप ही दरवाजे खुल जाएंगे. The word of God says God will change the mind of kings. वचन कहता है कि जो परमेश्वर है वो राजाओं के हृदय को बदल देता है. There will be this favor upon you. उस आपके ऊपर कृपा होगी. So many times you may think, अरे why this guy is extra nice to me. कभी कभी आप सोचते हैं कि ओ यार, ये जो व्यक्ति है मेरे लिए इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है. Why this authority is extra nice to me. और या फिर ये जो अधिकारी है ये क्यों मेरे लिए इतना ज़्यादा अच्छा है. Do you know why? आप जानते हैं क्यों? There's your father standing behind you. वहाँ पर आपका पिता है जो. So you have to grab that. तो आपको इसको. This will only come when you have a personal relationship with God. When you walk with God. ये जब ही आता है जब आपका व्यक्तिगत रिश्ता होता है खुदा के साथ, जब आप खुदा के साथ चलते हैं. When you have relationship with someone, you don't meet them only once in a week. जब आपका किसी के साथ रिश्ता होता है तो आप सिर्फ हफ्ते में उससे एक बार ही नहीं मिलते. You try to meet that person almost every day, I think. आप उसके साथ हो सकता है कि हर रोज मिलने की कोशिश करें. So that's why what we have to do, we have to build relationship with God. तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम खुदा के साथ उस रिश्ते को बनाएं. I'm not going to go on another sermon saying how you have to build, what you have to build. But first step is seeking Him, coming to church, coming to fellowship, reading your Bible. That's first step. देखिए, मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे बनाना है और क्या बनाना है, लेकिन पहले हम इसमें जानेंगे कि आप कलीसिया आए, वचन पढ़े, प्रार्थना करें, सभाओं में आए. When you do that, जब आप ऐसा करते हैं, God says, if you seek, you will find. वचन कहता है, खुदा कहता है, अगर तू ढूंढेगा तो तू पाएगा. Draw close to me, I will draw closer to you. मेरे करीब आ ताकि मैं और तेरे करीब आ सके. And He will reveal the things to you that
will shock you, और वो आपके ऊपर ऐसे चीज़ों को खोलेगा जो आपको अचंभे में कर डाल देगी. Recently pastor when he preached he share a person he was Christian but he converted into Satanism. देखिए अभी हाल ही में जो पास्टर हैं वो इस बात को बता रहे थे कि एक मसीह था जो कि किसने अपने आप को एक जो शैतान है उसके उसमें बदल लिया था. एंड someone asked him why did you convert it into Satanism. किसी ने पूछा कि क्यों तूने अपने आप को उस शैतान के हवाले कर दिया. Because Satan answered my prayer more than God, that's what he said. तो उसने कहा क्योंकि जो शैतान है वो मेरी प्रार्थनाओं को ज़्यादा जवाब देता है परमेश्वर के मुकाबले. But what I think the real problem was, लेकिन मेरे ख्याल से जो एक सही समस्या वो क्या थी, he didn't have that personal relationship with God. उसका खुदा के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता था नहीं. He just knew about God. वो सिर्फ परमेश्वर को जानता था. He didn't know God. वो खुदा को नहीं, खुदा के बारे में नहीं जानता. Last one example from our अरुणाचल प्रदेश, और एक आखिरी उदाहरण मेरे अरुणाचल प्रदेश. As I said, we are dramatic people. और जैसा कि मैंने कहा कि हम ड्रामेटिक लोग हैं. अमीना both of us we used to have like episode 1, episode 2, episode 3. जो अमीना और मैं हमारे में ऐसा चलता है जैसे पहला एपिसोड, फिर दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड. So in Arunachal Pradesh recently, some of you, if you follow news and all, you might have heard some our local indigenous people, they became Muslim. आप देखेंगे कि अगर आप खबर में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो वहीं के ही रहने वाले हैं, वो मुसलमान में अब उन्होंने अब विश्वास करना शुरू करा है. तादर अब्दुल्ला समथिंग लाइक दैट, they kept their name also, और उन्होंने अपना नाम भी रख लिया है. एंड वन ऑफ देम वाज क्रिश्चियन, और उनमें से एक जन था जो मसीह था. Why did this happen? ऐसा क्यों हुआ? It's because we go to a religious gathering. ये इसलिए हुआ क्योंकि हम सिर्फ धार्मिक स्थलों की भीड़ में सभाओं में जाने. Where instead of teaching how to build relationship with God, they're teaching ये कपड़ा नहीं पहनना है, वो कपड़ा नहीं पहनना है. क्योंकि वो ऐसी जगह में गए जहाँ पर ये नहीं सिखाया गया जा रहा था कि अपना रिश्ता खुदा के साथ क्या कैसे रखना है, कैसे बनाना है. वो ऐसी जगह में गए जहाँ पर उन्हें कहा जाता था ऐसे वस्त्र मत पहनो, ऐसे वस्त्र मत. द गैदरिंग्स वेयर पीपल टीच कि हाउ टू शो पीपल दैट क्रिश्चियनिटी इज बेटर देन देम. कि ऐसी सभाओं में जाना, ऐसी लोगों में जाना जहाँ पर ये सिखाया जाना कि किस तरीके से दिखाया जाए कि जो मसीह लोग हैं वो बाकी लोगों से अलग हैं और ऊँचे हैं. You see, first you have to build the relationship and this thing will follow. देखिए पहला जो ज़रूरी है आपको रिश्ता बनाना होगा और ये चीज़ अपने आप ही आ जाएंगी. You see, Satan or like enemy or in a worldly world, whatever you call bad energy, bad wife, all this thing, what they are doing is they are putting back, they are bringing church into this confined place. देखिए जो शैतान है या फिर जो दुष्ट है, हमारा जो दुश्मन है, वो क्या कर रहा है कि वो हमें वापस खींच रहा है उस कन्फाइन. We should limit God only to church building. हमें खुदा को इतने में ही सीमित नहीं कर देना चाहिए कलीसिया तक ही. But we are doing that. लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं. And sadly, if you see, there is one documentary, God's Country. I think if you have seen, if you haven't seen, you should watch that documentary. और एक डॉक्यूमेंट्री भी है जिसका नाम है God's Country. अगर आपने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि देखें उस. This is what is happening in America now. ये जो चीज़ है ये अभी अमेरिका में घट रही है. क्रिश्चियन नेशनलिस्ट, जो क्रिश्चियन नेशनलिस्ट जो है वहाँ पर they are picking up gun but they are saying we are doing for God. और वो वहाँ पे लड़कियों को उठा ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यानी गन वो बंदूकें उठा ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम ये खुदा के लिए कर रहे हैं. You see, religion will teach you all these things. आप देखेंगे जो धर्म है, धार्मिक चीज़ें, वो ये सब चीज़ें बताएंगे, सिखाएंगे. So once again, तो फिर से build relationship. आप रिश्ते को बनाएं. God is good and all the time.